आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का स्पेशल एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड 1 में दिखाया जाता है एक विलेज में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम है लिन। सूरज डूबने वाला है, इसीलिए वो माउंटेन से वापस घर जा रहा है। तभी रास्ते में उसे एक पर्सन जमीन में पड़ा हुआ मिलता है। वो उस पर्सन के पास जाके बोलता है, क्या तुम ठीक हो? पर वो पर्सन कोई जवाब नहीं देता है। लिन उसका नेक में हाथ रख के पल्स चेक करता है। लिन को पता चल जाता है कि वो जिंदा है। टच की वजह से कुई को होश आ जाता है। वो सडनली लिन का गला दबाने लगता है एंड देन उसे किस करता है। इससे लिन ब्लश करने लगता है। कुई उसे स्टेयर करते हुए बोलता है, आज से तुम किसी को मेरे बारे में बता नहीं पाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पेनफुल डेथ मिलेगा। ये सुन के लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। कुई उसे ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कर्स डाल दिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तभी कोई उस जगह पे आता है। कोई उसका मुंह कवर कर देता है। वो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं। लिन सोचता है, क्या ये लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं? जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, कोई बेहोश हो जाता है। लिन नोटिस करता है कि उसके बैक पे चोट लगा है, जिससे बहुत खून भी बह रहा है। ब्लड का कलर देख के लिन समझ जाता है उसे पॉइजन दिया गया है। तभी कुई का बॉडी से ब्लैक स्मोक अपीयर होने लगता है। लिन सोचता है ये सब क्या हो रहा है। देन वो दोनों कहीं और पहुंच जाते हैं। लिन सोचता है हम कहाँ पे हैं। तभी कुई ब्लड कफ करने लगता है। लिन सोचता है मुझे उसके कपड़े उतार के उसका वुंड को ट्रीट करना होगा। लिन उसके कपड़े उतारने लगता है, पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे फ्लोर पे पुश करते हुए बोलता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? लिन घबराते हुए बोलता है, तुम्हें चोट लगा है एंड तुम्हें पॉइजन भी दिया गया है। मुझे उस पॉइजन को निकालना होगा एंड तुम्हारा ब्लीडिंग को भी रोकना होगा। मैं बचपन से फार्मेसी में काम कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में पता है। कोई बोलता है, अगर तुमने कुछ भी फनी करने का ट्राई किया देन तुम मरोगे। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है लिन ने उसके चोट पे पट्टी लगा दिया है। लिन बोलता है, पॉइजन की वजह से तुम एक ही बार में ठीक नहीं हो जाओगे। मेडिसिन से इसे धीरे धीरे ट्रीट किया जा सकता है। तुम्हारे वुंड हील होने में भी समय लगेगा। कोई उसके करीब जाके बोलता है, मैंने तुम्हें कर्स किया है, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। जब मैं कम्प्लीटली क्योर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे बॉडी से कर्स हटा दूंगा। लिन बोलता है, तुम अनरीजनेबल हो। मैंने तुम्हें बचाया पर तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कोई बोलता है, ड्यूमन्स अनरीजनेबल ही होते हैं। तुम अनलकी हो जो मुझसे मिले। अगर मैंने तुम्हारे बॉडी से कर्स को रिमूव नहीं किया देन ये कर्स लाइफ टाइम तुम्हारा पीछे पड़ा रहेगा एंड तुम्हें बहुत सफर होना भी पड़ेगा। ये सुन के लिन बोलता है, क्या तुम वही ड्यूमन हो जिसके बारे में रूमर चलता है कि वो लोगों को मिसफॉर्च्यून देता है? क्या तुम कर्सिंग ड्यूमन कुई हो? कुई बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? लिन बोलता है, अगर तुम कर्स नहीं हटाओगे देन मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। ये सुन के कुई कुछ सेकंड के लिए कुछ बोल नहीं पाता है। देन वो बोलता है, क्या तुम मुझसे थोड़ा भी नहीं डरते? लिन उसे पूछता है, मैं कहाँ पे हूँ? कोई बोलता है, ये मेरा घर है। अगर तुम मुझे ट्रीट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये सुन के लिन स्पीचलेस हो जाता है। ना चाहते हुए भी लिन को उसका ट्रीटमेंट के लिए रुकना पड़ता है। एक दिन दोनों मार्केट जाते हैं। कोई एक दुकानदार को बोलता है, मुझे ये 2 दीजिए। लिन सोचता है उसने मुझे अपने साथ बंदी बना के रखा है, पर जैसा लिन ने एक्सपेक्ट किया था वैसे चीजें नहीं चलते हैं। जिस दिन से लिन यहाँ पे आया है कोई उसे हमेशा डिलीशियस खाना खिलाता है, ये बोल के कि अगर तुम भूख से मर जाओगे देन मुझे कौन ट्रीट करेगा। इसके अलावा कोई उसे घुमाने भी ले जाता है, पर उसे एक चीज वियर्ड लगता है, क्योंकि 1 मंथ से भी ज्यादा हो गया है उसके वुंड अभी तक हील नहीं हुए हैं। प्रेजेंट में लिन सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूमन का बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से अलग होता है, पर अकॉर्डिंग टू हीलिंग प्रोसेस उसका वुंड में कुछ तो सुधार स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तभी कोई उसे खाने के लिए देता है, ये बोल के कि उसने एक्सीडेंटली एक्स्ट्रा मंगवा दिया। लिन सोचता है, पर मैंने सुना था उसने 2 ऑर्डर दिया था।
खाने के दौरान कोई उसे पूछता है, क्या तुम किसी चीज से अनसेटिस्फाइड हो? लिन बोलता है, नहीं, मैं बस सरप्राइज हूँ क्योंकि तुम रूमर से बिल्कुल अलग हो। कोई पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? लिन बोलता है, वो लोग बोलते हैं कि कर्स ड्यूमन हीनियस होते हैं जो लोगों को ट्रिक करके कर्स डील करते हैं। लोगों का मदद करता है रिवेंज लेने में, पर वो उनका स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। वो बहुत सारे लोगों को मार देता है। वो एक अगली विलन है। ये सुन के कोई गुस्से से बोलता है, किसने बोला कि मैं अगली हूँ? एंड ये कैसा रूमर्स है? ये सब झूठ है। लिन बोलता है, हाँ, तुम रूमर से बिल्कुल अलग हो। देन वो हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे नाइसली ट्रीट करते हो, तुम मुझे डिलीशियस खाना भी देते हो, एंड तुम अपने मैजिक का यूज करके मुझे नए जगह घुमाने ले जाते हो। मैंने आज तक इतना वंडरफुल खाना नहीं खाया था। इसके अलावा तुम बहुत हैंडसम हो। तुम रूमर से बिल्कुल अलग हो। ये सुन के कोई ब्लश करता है एंड उसे कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। लिन सोचता है, क्या आज वो मुझसे आर्ग्यू नहीं करेगा? वो यूजुअली मुझे रिप्लाई बैक करता रहता है। वॉक करने के दौरान लिन पूछता है, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? कोई बोलता है, कुछ देर के लिए शांत रहो एंड मुझे फॉलो करो। तभी कुई के चारों तरफ डार्क स्मोक अपीयर होते हैं। डार्क स्मोक को देख के लिन सोचता है, लगता है कोई कर्सिंग ड्यूमन से विश मांगना चाहता है। कुई उसे पकड़ के बोलता है, मेरे साथ चलो, पर कोई साउंड मत करना। लिन ओके बोलता है। कुई उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक पर्सन ने उसे बुलाया है। कुई को देख के वो लड़की बोलती है, कर्सिंग ड्यूमन, आप फाइनली मेरे बुलाने पे आ गए। प्लीज मुझे हेल्प कीजिए उसे मारने में। मैं इसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कोई बोलता है, मैं तुम्हारा विश को पूरा कर दूंगा, पर इन एक्सचेंज मुझे तुम्हारा लाइफ चाहिए, एंड तुम्हारा बाकी का लाइफ डेथ से भी भयंकर गुजरने वाला है। देन कोई अपना मैजिक यूज करता है एंड वो लड़की चिल्लाने लगती है। कोई का पीछे लिन है जो सब कुछ सुन रहा है। वो सोचता है, मैं ये सब जितनी बार भी देखूंगा मैं इससे यूज टू नहीं हो पाऊंगा। वैसे ये पार्ट रूमर से मैच करता है। कर्सिंग ड्यूमन ह्यूमंस के साथ डील करते हैं एंड उन्हें हेल्प करते हैं इवल काम करने के लिए। देन वो ह्यूमन का इवल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है ताकि उसे पावर मिले। जो लोग कर्सिंग ड्यूमन से डील करते हैं उनका लाइफ इजी नहीं होता है। उन्हें बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। काम पूरा हो जाने के बाद वो दोनों वही जगह पे वापस पहुंच जाते हैं। कोई बोलता है, चलो चलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। लिन बोलता है, कहाँ? हमें दिखाया जाता है वो दोनों फायर वर्क देख रहे हैं। फायर वर्क देख के लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिन बोलता है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं फर्स्ट टाइम लैंटर्न फेस्टिवल आया हूँ। कोई पूछता है, तुम तो ह्यूमन हो, क्या तुम इससे पहले कभी लैंटर्न फेस्टिवल नहीं गए थे? लिन बोलता है, बहुत सारे लोग ऐसे क्राउड इवेंट पे हर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से फार्मेसी भीड़ हो जाता है एंड मुझे घूमने का टाइम नहीं मिलता है। वैसे ये कितना प्रिटी है। तभी लिन उसे लैंटर्न दिखाते हुए बोलता है, वहाँ पे कोई लैंटर्न जला रहा है। कोई उसके लिए भी एक लैंटर्न खरीद देता है। लिन बोलता है, मैंने सुना है कि इसके ऊपर विश लिखने से विश पूरा हो जाता है। क्या तुम्हारा कोई विश है? मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कोई बोलता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास वो सब है जो मैं चाहता हूँ। मुझे इन चीजों पे भरोसा करना चाहिए अपने विश पूरे करने के लिए। लिन बोलता है, हाँ, तुम सही बोल रहे हो। कोई पूछता है, तुम अपना विश के बारे में क्या लिख रहे हो? लिन बोलता है, मैं लिखूंगा कि तुम्हारा ऊँट बेटर हो जाए। ये सुन के कोई उसका हाथ पकड़ के बोलता है, वेट, तुम ये क्यों लिखना चाहते हो? बोलता है, क्या मैं लिख नहीं सकता? तुम्हारा ऊँट हील नहीं हो रहा है, तुम इसे जल्दी से हील करना चाहते हो ना? ये सुन के कोई सैड हो जाता है एंड उसे बोलता है, तुम मुझे छोड़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? रात को लिन सोने के दौरान सोचता है, कोई का मतलब क्या था? उसने क्यों कहा कि तुम मुझे छोड़ के जाने के लिए इतना बेताब क्यों हो? देन वो सोचता है, अगर मैं उसके ऊँट को हील कर लूंगा तो वो मुझे जाने देगा। उसने आज मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या इसका मतलब है कि वो मुझे जाने नहीं देना चाहता है? हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर वो मुझे नाइसली क्यों ट्रीट करता है?
वो मुझे अपने साइड में क्यों रखना चाहता है। तभी उसे कफ करने का साउंड सुनाई देता है। इससे लिन को पता चल जाता है कि वो वापस आ गया है। वो रूम से बाहर निकल के देखता है कोई कुछ ज्यादा ही कफ कर रहा है। कोई का हालत ठीक नहीं है। लिन उसे कंधे में उठा के रूम ले जाता है। लिन सोचता है उसका हालत फिर से ऐसा हो गया। कोई का हालत तब खराब हो जाता है जब वो ह्यूमन से ज्यादा ही इविल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। लिन उसे बेड में लेटा देता है। उसका हालत देख के लिन सोचता है इसका कोई क्योर नहीं है। ह्यूमन का इविल एनर्जी उसके लिए फूड की तरह है, इसीलिए वो खुद को इविल एनर्जी अब्सॉर्ब करने से नहीं रोक सकता। धीरे धीरे ये पॉइजन में कन्वर्ट होने लगता है, किसी कर्स की तरह। तभी कुई को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वो अपने सामने लिन को देख के उसे बेड में पुश करता है। देन वो लिन का नाम पुकारते हुए उसे चीख में किस करने लगता है। देन वो उसके लिप पे किस करता है। लिन सोचता है आखिर वो क्या कर रहा है। वो कुई को ये सब बंद करने के लिए बोलता है, पर कुई नहीं रुकता है। तभी कुई उसके ईयर में बोलता है, लिन मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे अगेन सेपरेट होना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के लिन सोचता है अगेन से उसका क्या मतलब है। कुई बोलता है, इस बार मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिन सोचता है उसने मुझे मिस किया, पर क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इससे भी पहले मिल चुके हैं? कोई उसे अगेन लिप पे किस करने लगता है। कोई सोचता है मुझे तुम्हारे पास रह के वार्म महसूस होता है। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे लाइफ में अगेन इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर जब मैंने तुम्हें उस मोमेंट पे देखा मैं खुद को रोक नहीं पाया। नेक्स्ट डे सुबह जब कुई का नींद टूटता है, वो अपने बाहों में लिन को सोया हुआ पाता है। उसे देख के कुई कम्प्लीटली शॉक में पड़ जाता है। तभी लिन भी उठ जाता है एंड बोलता है, क्या तुम जाग गए? कुई ब्लश करते हुए बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लिन बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं है लास्ट नाइट तुमने मुझे किस किया था, देन तुम मुझे पकड़ के रात भर सोए रहे। ये सुन के कुई ब्लश करने लगता है एंड वो कुछ बोल नहीं पाता है। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में मार्केट जाते हैं। एक कैरेज को अपने सामने आते हुए देख कुई लिन को साइड करते हुए बोलता है, देख के चलो। लिन सोचने लगता है जब से कुई ने उसे किस किया है उसे वियर्ड फील होता है। उसके क्लोज रहने से लिन को नर्वस भी फील होता है। तभी लिन देखता है एक बच्चा उसके पेरेंट्स के साथ है। उस बच्चे को देख के लिन सोचता है, पता नहीं फार्मेसी में सब लोग मेरे बारे में वरी होते होंगे या नहीं। कुई नोटिस करता है कि वो वरी है। घर पहुंच के लिन कुई का पट्टी खोलता है। वो देख के शौक में पड़ जाता है क्योंकि उसका ऊंट पूरी तरह से हील हो चुका है। लीन बोलता है, कल तो यहाँ पे ऊंट था, पर आज कैसे डिसअपियर हो सकता है? कोई बोलता है, इसका मतलब मेरा ऊंट पूरी तरह से हील हो चुका है। डील के हिसाब से तुम्हें अब घर जाना होगा। लीन सोचता है उसका ऊंट सडनली हील कैसे हो गया। वो कुई को पूछता है, क्या तुम्हारे ऊंट पहले से ठीक हो गए थे, पर तुमने मुझसे ये सीक्रेट रखा एंड अपना मैजिक यूज करके तुमने प्रिटेंड किया कि तुम्हारा ऊंट हील नहीं हुआ है। ये सुन के कोई सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो सही बोल रहा है। लीन बोलता है, तुम मुझे यहाँ पे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो एंड तुम मुझे नाइसली ट्रीट क्यों करते हो? उस दिन रात को तुमने बोला था कि लीन मत जाओ, मैं तुमसे अगेन सेपरेट होना नहीं चाहता हूँ। क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? ये सुन के कोई सैड हो जाता है एंड नहीं बोलता है। उसे देख के लीन सोचता है वो ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहा है। कोई उसे बोलता है, मैं तुम्हें वापस फार्मेसी भेज दूंगा। कोई उसे आधे रास्ते तक छोड़ते हुए बोलता है, यहाँ से तुम हर्ब्स चुना करते हो, यहाँ से तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। लीन बोलता है हाँ। वो कोई को पूछता है, क्या मैं फ्यूचर में तुमसे मिल सकता हूँ? कोई बोलता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? लीन पूछता है, क्या मैं नहीं मिल सकता? कोई बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा? कोई उसे रिंग देते हुए बोलता है, इसे पहन लो, हम दोनों के पास ये रिंग है, जब तुम इसे पहनोगे तुम मुझे कभी भी बुला सकते हो। अगर तुम मुझे बुलाना चाहते हो देन तुम्हें मेरा नाम इस रिंग को बताना होगा एंड मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ये बोल के कोई वहां से जाने लगता है। रिंग को टेस्ट करने के लिए लीन रिंग के सामने कुई का नाम लेता है एंड कुई तुरंत उसके सामने अपीयर हो जाता है। ये देख के लीन बोलता है, वाओ तुम सच में अपीयर हो गए।
कोई पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ और कहना है? लिन स्माइल करते हुए बोलता है नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। ये सुन के कोई ब्लश करने लगता है। वो कोई को बोलता है जल्दी तुम वापस चले जाओ, सूरज ढलने ही वाला है। लिन बोलता है ओके गुड बाय। फार्मेसी में लिन को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। कोई ने लिन को बोला था कि उसने फार्मेसी में एक लेटर भी भेजा था, पर फिर भी उसके फैमिली उसके लिए वरी थे। फार्मेसी आने के बाद लिन का लाइफ पहले की तरह नॉर्मल चलने लगा। मेडिसिन का डिलीवरी खत्म होने के बाद वो कुई को बुलाता है। कुई उसे पूछता है तुमने मुझे अगेन क्यों बुलाया? लिन बोलता है मेरा आज का ड्यूटी खत्म हो गया है, चलो वर्क पे चलते हैं। रात को सोने के दौरान लिन सोचता है पता नहीं अभी कुई क्या कर रहा है। वो अगेन कुई को पुकारता है। कुई तुरंत अपीयर हो जाता है। कुई तब ड्रेस चेंज कर रहा होता है। उसे देख के लिन ब्लश करने लगता है। कुई ब्लश करते हुए बोलता है तुमने मुझे अगेन क्यों बुलाया? लिन बोलता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। कुई बोलता है क्या तुम फिर से नहीं सो पा रहे हो? लिन हाँ बोलता है। कुई उसे बाहों में उठा के रूफटॉप पे ले जाता है। वहाँ पे लिन उसे बोलता है ऑनेस्टली जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला मुझे कुछ तो फेमिलियर लगा। मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। इनफैक्ट तुम्हारे पास मुझे वार्म फील होता है, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लिन उसे पूछता है क्या तुम्हें बचाने से पहले क्या मैं तुमसे कहीं और मिला था? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुई जब अपना आंखें खोलता है वो अपने सामने लिन को पाता है। लिन एक ह्यूमन है। वो इस घर में अकेला रहा करता है। उसने कुई का जान बचाया है। लिन उसे खाने के लिए देता है एंड बोलता है मैंने तुम्हें जंगल में अनकॉन्शियस हालत में पाया था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गया। तुम भूखे होगे, तुम इसे खा सकते हो। पर कुई को तब उस पे भरोसा नहीं था। तब वर्ल्ड में केओटिक फैला हुआ था। हर नेशन ह्यूमन को कैप्चर करके उन्हें ट्रेनिंग देते थे ताकि ह्यूमंस उनके पावर को यूज कर सके। इसीलिए कोई उस पे भरोसा नहीं करता है। लिन उसे बोलता है क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगा है? तुम यहाँ पे रुक के रेस्ट क्यों नहीं कर लेते? मैं लिन हूँ एंड तुम्हारा नाम क्या है? कोई अपना नाम बताता है एंड सोचता है रिकवर होने के बाद मैं उसे खा दूंगा ताकि मेरे पावर इंक्रीज हो सके। देन मैं उन ड्यूमन हंटर से रिवेंज लूंगा। कुई का यही प्लानिंग रहता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो लिन के साथ वक्त गुजारने लगता है। इस समय तक कुई को कुछ तो रियलाइज हो गया था। वो लिन को हक करते हुए बोलता है लिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। ये सुन के लिन उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ। कुई बोलता है जब मेरे डिमोनिक पावर जाग जाएंगे तब हम एक पीसफुल जगह पे जाकर शांति से रह सकते हैं। लिन ओके बोलता है। ये सुन के कुई को अच्छा लगता है। देन एक दिन रात को हमें दिखाया जाता है कि कुई को बचाने के लिए लिन अपना लाइफ दांव पे लगा देता है। यह अटैक ड्यूमन हंटर्स ने किया था। टीम का मेन लीडर बोलता है तुम अपना लाइफ को बचा सकते थे अगर तुमने उस ड्यूमन को हमें सौंप दिया होता तो। वो ड्यूमन देखने में यंग लग रहा है जिसके पावर अभी तक जागे नहीं है। हम उसे अच्छे कीमत पे बेच सकते हैं। वो अपने आदमियों को बोलता है ड्यूमन से जल्दी नहीं मरते हैं, तुम लोग उसे जिंदा पकड़ के लाओ। लिन कुई को बोलता है भागो। ये बोलने के बाद लिन का देहांत हो जाता है। ये देख के कुई रोने लगता है। देन वो रोते हुए बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को कर्स करता हूँ, तुम सब नर्क में जाओगे। जब कुई ये बोलता है वो लोग जोर से चिल्लाने लगते हैं। उस दिन कुई का कर्सिंग पावर अवेक हो जाता है एंड बाद में वो कर्सिंग ड्यूमन बन जाता है। अभी प्रेजेंट में कुई ये सब सोच रहा है। जब लिन ने उसे पूछा कि तुम्हें बचाने से पहले क्या हम दोनों पहले कहीं मिले हैं, पर कुई नहीं बोलता है। उसे देख के लिन सोचता है वो शायद बताना नहीं चाहता है। कुई उसे बोलता है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? लिन ओके बोलता है एंड उसे हक करता है। कुई उसे हक करते हुए सोचता है जहाँ तक तुम जिंदा हो सब कुछ ठीक ही है। लिन को फील होता है कि कुई सैड है एंड सोचता है मुझे पता नहीं वो किस दौर से गुजर रहा है, बट अगर वो बोलना नहीं चाहता है देन मैं उसे अगेन नहीं पूछूंगा। देन हमें दिखाया जाता है एक दिन दोनों माउंटेन्स पे जाते हैं। वहाँ पे लिन को एक रेयर पौधा मिलता है। लिन बोलता है ये पौधा सनराइज से पहले माउंटेन्स में पाया जाता है।
मैं पहली बार इस पौधे को तोड़ रहा हूँ। कोई बोलता है यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। ये पौधा पोटेंट हर्ब होगा ना? लिन बोलता है हाँ, एंड ये रेयर भी है। माउंटेन्स पे लिन सनराइज देख के अमेज हो जाता है एंड बोलता है ये कितना अमेजिंग व्यू है। देन वो कुई को बोलता है तुम मन मर्जी कहीं भी जा सकते हो ना, तुम कैरेज से भी ज्यादा यूजफुल हो। कुई बोलता है व्हाट, तुम मुझे कैरेज के साथ कंपेयर कर रहे हो? क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो? मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। लिन बोलता है तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं भी वहीं जाना पसंद करूंगा। ये सुन के कुई सोचता है मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम रहोगे। कुई बोलता है मैं यहाँ पे आना चाहता था। लिन बोलता है तुम यहाँ पे सनराइज देखना चाहते थे ना? कुई सोचता है मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता था। माउंटेन से उतरने के दौरान कुई लिन को बोलता है तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे कहीं जाना है, इसीलिए मुझे कुछ देर के लिए बुलाना मत। लिन ओके बोलता है। लिन को घर छोड़ने के बाद कुई वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख लिन सोचता है मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जाए। देन हमें दिखाया जाता है कोई छुप के उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा है। देन हमें दिखाया जाता है कोई एक जगह पे जाता है। उसे देख के एक लेडी बोलती है जरा देखो तो कौन आया है। कुई द कर्सिंग ड्यूमन। कुई उसे पूछता है तुमने कहा था कि तुम्हें पता है लिन को कैसे बचाया जा सकता है, क्या ये सच है? वो लेडी बोलती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो तुम यहाँ पे नहीं आते। कोई बोलता है मैं अब भी तुम पे बिलीव नहीं करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास बस और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। वैसे क्या तुम्हें पता है वेस्ट का स्ट्रेंज मैजिक? देन हमें उस लेडी का चेहरा दिखाया जाता है। ये वही लेडी है जो मेन स्टोरी में लिन को ठीक करती है। वो लेडी बोलती है किसे पता था कि एरोगेंट कर्सिंग ड्यूमन एक दिन इस तरह मुझसे हेल्प मांगेगा। वैसे ये मुश्किल होगा, फिर भी क्या तुम मुझसे हेल्प लेना चाहते हो? कोई बोलता है अगर तुम लिन को कर्स्ड फेट से बाहर निकाल सकती हो तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लिन के पास ज्यादा समय नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पहले की तरह कम जिंदगी जिए। ये सुन के लेडी बोलती है कर्स्ड फेट, आखिर ये कितनी बार हो चुका है? लगता है 5 बार तो हो ही गया है। लिन को हर बार मरना पड़ता है तुम्हारी वजह से। ये सुन के कोई सैड हो जाता है। देन वो बोलता है आपने सही कहा, मैंने लिन को 1 से भी ज्यादा बार मारा है। जब लिन ने मुझे बचाया था तब उसे अपना जान गंवाना पड़ा, तब मेरे पावर जाग गए एंड मैं कर्सिंग ड्यूमन बन गया। उसके बाद मैंने उन ड्यूमन हंटर्स को कर्स किया। मैं उन्हें स्ट्रगल करते हुए देख पा रहा था, पर मैं कितने भी लोगों को क्यों ना मार दूं, फिर भी लिन का डेथ से मुझे जो पेन मिला है वो कभी भी शांत नहीं होता है। ऐसे ही कई साल गुजर गए, वार खत्म हो चुका था एंड ह्यूमन का राज बेस चेंज होने लगा एक के बाद एक। पर आज कर्सिंग ड्यूमन मैंने ह्यूमंस के साथ डील करना नहीं छोड़ा। उनका हेट्रेड को अब्जॉर्व करके मुझे पावर मिलता है। एक बार मुझे एक पर्सन ने समन किया, मैं वहाँ पे गया। हमें दिखाया जाता है एक लेडी ने कुई को समन किया है। वो लेडी बोलती है मैं अपने पूरे फैमिली को कर्स देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग बद से भी बदतर मरे। कुई बोलता है तुम जितने लोगों को कर्स दोगी तुम्हें उतना प्राइस चुकाना पड़ेगा। क्या तुम श्योर हो तुम ये सब सह पाओगी? तभी कुई देखता है वो जिन फैमिली मेंबर को कर्स करने वाला है उनमें से लिन भी है। लोग पुनर्जन्म पे बिलीव करते हैं। एक पर्सन मरने के बाद रिबॉर्न के जरिए इस दुनिया में अगेन आता है, इसीलिए बिना किसी डाउट के कुई लिन का री इनकारनेशन से मिल पाया। कुई ने कभी सोचा नहीं था कि वो दोनों इस तरह से मिलेंगे। कुई लिन को हर्ट नहीं करना चाहता है। एक दिन कुई लिन को चुपके से देख रहा होता है, तभी लिन के फैमिली मेंबर लिन को बोलते हैं कि लगता है कर्सिंग ड्यूमन तुम पे इंटरेस्ट है। अगर तुम उसके कर्ज से बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें उसका ऑर्डर मानना पड़ेगा। कुई सोचता है लिन को पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं है, उसके लिए मैं बस कर्सिंग ड्यूमन हूँ जो इस फैमिली में आया। लिन कुई को बोलता है सर आपने मुझे अगेन बुलाया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उसे देख के कुई समझ जाता है कि वो उससे डर रहा है।
वो लिन को एक पार्सल देता है एंड वहाँ से चला जाता है। लिन बॉक्स ओपन करके देखता है, उस बॉक्स में खाने का सामान है। एक दिन कुई लिन को फॉरेस्ट में फॉलो करता है। वो चुपके से उसे देख रहा होता है। कुई को पता है कि लिन उससे डरता है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था उसे देखने के लिए। लिन को पता चल जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो उसे बोलता है, सर कर्सिंग ड्यूमन, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? कुई उसे बोलता है, तुम मुझे कुई पुकारो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन जोर जोर से कफ कर रहा है एंड उसके मुंह से भी खून बह रहा है। लिन की मॉम कुई को बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। कुई सोचता है एक बार कर्स लग जाने से इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इसमें कुई का कोई गलती नहीं है। अगर एक बार उसे समन किया जाता है तो फिर उसे उस ह्यूमन से डील करना ही पड़ता है, चाहे उसका मन रहे या ना रहे। लिन की मॉम कुई को बोलती है, तुम मॉन्स्टर हो। लिन भी रोते हुए बोलता है, अच्छा होता कि तुम कर्सिंग ड्यूमन ना रहते। देन लिन अपना दम तोड़ देता है। ये देख के कुई को अगेन सदमा लगता है। कुई उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद कुई अगेन वेट करता है लिन का रिबॉर्न होने का। वो लिन को हर जगह सर्च भी करता रहता है। कुछ सालों के बाद वो अगेन लिन से मिलता है। इस बार वो खुद को ह्यूमन बता के उससे दोस्ती कर लेता है एंड उसके प्यार में अगेन पड़ जाता है। अभी उसका हिम्मत नहीं है ये बताने का कि वो एक ड्यूमन है। उसे डर है कहीं ये जान के वो उसे छोड़ के भाग ना जाए। लिन उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें अगेन नहीं पूछूंगा, पर जब तुम रेडी हो जाओगे तुम मुझे बता सकते हो। ये सुन के कोई रिप्लाई नहीं देता है। एक दिन गांव में बहुत बारिश होता है। एक लेडी चिल्ला के बोलती है, एक बच्चा पानी में गिर गया है, कोई उसे बचाओ। उस बच्चे को बचाने के लिए लिन पानी में कूद जाता है, पर बहुत बारिश होने की वजह से लिन पानी के किनारे नहीं आ पाता है। तभी कुई वहाँ पे आके अपना डिमोनिक पावर का यूज करता है लिन को बचाने के लिए। कुई को देख के वहाँ पे मौजूद लोग बोलने लगते हैं वो एक ड्यूमन है। विलेजर्स ग्रेटिट्यूड दिखाने के बदले में कुई को पत्थर एंड एग से मारने लगते हैं। विलेजर्स बोलते हैं, यहाँ से चले जाओ ड्यूमन, ड्यूमन अच्छे नहीं होते हैं, इस विलेज से दूर रहो। ये सब सुन के कुई सोचता है मुझे उन सबको कर्स देना चाहिए। तभी लिन कुई को बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। उसे देख के कुई सोचने लगता है ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे इन सब में घसीटा। देन हमें दिखाया जाता है एक दिन लिन मर जाता है क्योंकि किसी ने लिन के खाने में जहर मिला दिया था। इससे कुई अगेन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है एंड रोने भी लगता है। वो सोचने लगता है मुझे पता होना चाहिए था कि वो ह्यूमंस अच्छे नहीं हैं। वो गुस्से से विलेजर्स के पास जाता है, वो विलेजर्स को मार देता है। इस बार उसे रिग्रेट होने लगता है कि मुझे उन सबको पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। वंस अगेन कुई की वजह से लिन को जान गंवाना पड़ा। इसके बाद लिन का अगेन रिबर्थ होता है। इस बार ये 4th टाइम है। इस बार वो इलनेस की वजह से मर जाता है। कोई सोचता है उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी उसे ये सब से क्यों गुजरना पड़ रहा है। 5th बॉर्न के दौरान एक पर्सन लिन को मार देता है जब उसे हॉस्टेज रखा गया था। कोई को समझ नहीं आता है आखिर लिन को इतना पेन क्यों सहना पड़ रहा है। ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उससे नहीं मिलता देन शायद ये सब लिन के साथ नहीं होता। देन वो सोचता है अगर हम ना मिले होते तो शायद वो पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ गुजार पाता। कोई सोचता है लिन ने एक बार कहा था अच्छा होता कि मैं कर्सिंग ड्यूमन ना होता। ये याद करके कोई सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कर्सिंग ड्यूमन हूँ एंड मेरा एग्जिस्टेंस ही कर्स है, या फिर ऐसा हो सकता है मेरे एबिलिटी उसे अफेक्ट कर रहे थे दूसरों को कर्स करने के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ पूरे टाइम बिताता है। तभी उसके सामने वो लेडी अपीयर हो जाती है एंड बोलती है ये कर्स फेट है, क्या तुम अपने प्यार को इस डेस्टिनी से बाहर निकालना चाहते हो?
ये सुन के कोई सोचता है ऐसा करने से मैं उसका री इंकारनेशन से नहीं मिल पाऊंगा, मैं उसके साइड में अगेन रह नहीं पाऊंगा, ये सब मेरी गलती है। वो लेडी बोलती है अगर तुम्हारा मन बदल जाएगा तो मुझसे मिलने जरूर आना। अभी प्रेजेंट में वो लेडी बोलती है ऐसा 5 बार हो चुका है, तुम्हारी वजह से उसे मरना पड़ा। कोई बोलता है हाँ तुमने सही कहा, उसे बचा लो कुछ भी करके। तभी कोई कफ करने लगता है, उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। वो सोचता है ये सब अगेन हो रहा है। कोई उस लेडी को बोलता है तुम जो भी मांगोगी मैं उसे फुलफिल करूंगा। इधर लिन को दिखाया जाता है, वो माउंटेन्स में है, जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसीलिए वो वापस जाने का सोचता है। वो रिंग को देखते हुए सोचता है कोई ने कहा था कि उसे कुछ काम है, मैं सोच रहा था उसे बुलाने का, पर मैं उसे अभी नहीं बुलाऊंगा। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। लिन पूछता है तुम लोग कौन हो? टीम का लीडर बोलता है तुम वही हो ना जो कर्सिंग ड्यूमन के करीब रहते हो, क्या तुम हमें उसके पास ले जा सकते हो? उन लोगों को देख के लिन को याद आता है ये वही है जो कुई को ढूंढ रहे थे जब मैं पहली बार कुई से मिला था। इसीलिए लिन उन्हें बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो कहाँ पे है। इधर कुई सोचता है इतना लेट हो गया है, पर लिन ने मुझे अभी तक समन क्यों नहीं किया है। वो लिन से मिलने के लिए उसके घर जाता है, वहाँ पे लिन नहीं था। कुई सोचता है इतनी देर हो गया है, वो अब तक घर क्यों नहीं आया है। इधर लिन को दिखाया जाता है, वो ब्लैक कपड़े पहने हुए आदमी उसे मार रहे हैं। टीम का लीडर बोलता है तुम हमें बता दो कि कर्सिंग ड्यूमन कहाँ पे है, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हें इन सब से गुजरना नहीं पड़ेगा। जो पर्सन लिन को मार रहा होता है वो बोलता है बॉस इसे लेके हम चलते हैं, वो कर्सिंग ड्यूमन इसके पीछे पीछे जरूर आएगा। ये सुन के लिन सोचता है कोई मुझे ढूंढने जरूर आएगा, जब उसे पता चलेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं इन लोगों को कोई को ढूंढने नहीं दूंगा, मुझे भागना होगा। ये सोच के लिन भागने की कोशिश करता है, तो वो पर्सन उसे रस्सी से बांधते हुए बोलता है तुम कहाँ भाग रहे हो। लिन चिल्लाने लगता है कि मुझे जाने दो। तभी कोई आके उस पर्सन को हिट करता है। कोई लिन की तरफ देखता है, उसके फेस पे चोट का निशान देख के कोई गुस्सा हो जाता है। टीम का मेन लीडर बोलता है फाइनली कर्सिंग ड्यूमन अपीयर हो गया है, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लिन कुई को बोलता है तुम्हें भागना होगा, वो तुम्हें पकड़ने आए हैं। तभी टीम का मेन लीडर मैजिक यूज करके कुई को चेन से बांधने लगता है। इससे कुई का मुंह से ब्लड निकलने लगता है एंड वो वीक भी होने लगता है। टीम का मेन लीडर बोलता है ड्रीम ड्यूमन लोगों का कर्स अकुमुलेट करके अपना स्ट्रेंथ बनाता है एंड उससे वो इतना पावरफुल हो जाता है कि कोई उसे हरा नहीं सकता। पर अभी जमाना बदल गया है, अब लोग ज्यादातर पीस में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए ज्यादा लोग उससे डील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसके पावर कम होने लगे हैं एंड इतने सालों से उसने जो भी पावर अकुमुलेट किया है वो अब उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सुन के लिन सोचता है कुई के पावर घट रहे हैं। इधर कुई सोचता है आज के दिन में ही कर्स मुझ पे अटैक कर रहा है। तभी लिन उसे बोलता है कुई मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ, क्या इस तरह से तुम्हारे पावर बढ़ सकते हैं। ये सुन के कोई शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है वो सडनली ये क्यों पूछ रहा है। लिन बोलता है कर्सिंग ड्यूमन कुई मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ। ये सुन के कोई सोचता है क्या वो ये करना चाहता है, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। पर लिन बोल देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब लोगों को कर्स दो। कोई सोचता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ ये डील नहीं करना चाहिए था। लिन की बातें सुन के उसका डील सील हो जाता है एंड कोई अगेन पावर गेन कर लेता है एंड वो उस चेन को तोड़ देता है। ये देख के वो लोग बोलते हैं भागो यहाँ से, पर कोई उन्हें कर्स दे देता है एंड वो लोग चिल्लाने लगते हैं। इससे कोई का पावर रिस्टोर हो जाता है। लिन हंसते हुए बोलता है वो लोग सही बोलते थे, कर्सिंग ड्यूमन सच में पावरफुल होते हैं। ये बोल के लिन नीचे गिरने लगता है। तभी कोई उसे पकड़ लेता है। कोई सोचता है कर्सिंग ड्यूमन का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है जब लोग उससे डील करते हैं।
पर इस डील से उन लोगों को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता है एंड उनका नेक्स्ट लाइफ बर्बाद हो जाता है। कोई उसे हग करते हुए रोने लगता है। तभी वहाँ पे वो लेडी अपीयर हो जाती है। कोई उसे बोलता है, तुमने लिन को बचाने के लिए बोला था, अभी वक्त है अपना डील पूरा करने का। वो लेडी बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी समन करोगे। किसी को बचाने के लिए हमें दूसरा लाइफ का यूज करना पड़ता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो कर्सिंग ड्यूमन। देन हमें दिखाया जाता है लिन को। लिन सोचता है, मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, कुई कहाँ पे है, क्या वो ठीक है। तभी वो कुई को अपने सामने देखता है। वो चिल्ला के उसे बुलाता है। तभी वो नीचे गिरने लगता है। गिरने के दौरान उसे याद आ जाता है कुई के साथ बिताए हुए पल। इन सब पल को देख के वो रोने लगता है एंड सोचता है, क्या ये सच है कि कुई एंड मैं पहले भी कभी मिले थे। ये सब वो मेमोरीज हैं जो मैंने कुई के साथ प्रीवियस लाइफ में बिताए थे। कुई उसे गिरने से बचा लेता है। लिन उसे हक करते हुए बोलता है, मुझे अभी सब याद आ गया है, हम दोनों इससे भी पहले मिले थे एंड ये मेरा 6th लाइफ है। कुई उसे बोलता है, तुमने सही कहा, इन 6 लाइफ में तुम्हें हमेशा मिजरेबल रहना पड़ा, पर इस बार तुम खुश रहोगे। लिन बोलता है, इतने सारे लाइफ के दौरान मैं खुश था क्योंकि तुम मेरे साथ थे एंड इस लाइफ में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। कुई सैड होके बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जाना होगा। ये सुन के लिन रोते हुए बोलता है, पर तुमने प्रॉमिस किया था, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ। कोई उसे हक करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलेगा देन मैं तुम्हें ढूंढूंगा एंड तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये बोल के कोई उसे किस करता है। देन वो डिसअपीयर हो जाता है। उसके चले जाने से लिन बहुत रोने लगता है। वो जब अपने आंखें खोलता है, उसके सामने उसके फैमिली मेंबर थे। अपने फैमिली से उसे पता चलता है कि वो घर के सामने बेहोश हो गया था एंड 3 दिन के बाद वो कोमा से बाहर आया है। उसके फैमिली मेंबर पूछते हैं, बेहोश होने से पहले तुम्हें क्या हुआ था एंड तुम बेहोश क्यों हो गए। पर लिन को कुछ याद नहीं है। वो अपने हाथ को देखते हुए सोचता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। देन वो सडनली रोने लगता है एंड सोचता है, मैं इतना सैड फील क्यों कर रहा हूँ। उसे फील होता है जैसे कि वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज भूल गया है, पर उसे याद नहीं आ रहा है वो चीज एग्जैक्टली क्या है। इधर उस लेडी को दिखाया जाता है। वो बोलती है, एक लाइफ को दूसरे लाइफ से बदलने से मेमोरी का लॉस हो जाता है एंड दूर जाने का गम भूल जाना ही अच्छा है। वैसे मैं सरप्राइज हूँ, मैंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मैजिक को कंबाइन किया एंड मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। देन वो उस दिन के बारे में सोचती है। कोई ने उसे पूछा था, इतने सारे लोगों को मारने के बाद क्या मैं आज ह्यूमन रिबॉर्न कर पाऊंगा। वो लेडी बोलती है, शायद नहीं, अभी तुम्हारे हाथों में बहुत सारे खून हैं एंड तुमने बहुत ज्यादा पावर अब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए शायद नेक्स्ट लाइफ में तुम पावरफुल ड्यूमन बनोगे। कोई पूछता है, क्या मैं अगेन लिन से मिल सकता हूँ। लेडी बोलती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, पर तुम दोनों बहुत सारे लाइफ तक साथ में थे, शायद तुम दोनों अगेन मिल सकते हो। कोई बोलता है, मैं होप करता हूँ कि ऐसा हो। तुमने लिन का जान बचाया है, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। वो लेडी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में तुम दोनों साथ में आना मुझसे मिलने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में उस लेडी ने 2 रिंग पकड़ा है। ये वही रिंग है जो उसने मेन स्टोरी में उन दोनों को पहनाया था एनर्जी ट्रांसफर के लिए। इस स्पेशल चैप्टर के दौरान हमें पता चलता है कि लिन एंड कुई का अगेन रिबॉर्न होता है। मेन स्टोरी के अकॉर्डिंग लिन नॉर्मल ह्यूमन बनता है एंड कुई ड्रीम सकिंग ह्यूमन बनता है। लिन एंड कुई के बीच का लव स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस पूरे मांगा में हमें उस मिस्टीरियस लेडी के बारे में एक चीज़ डायरेक्टली पता नहीं चलता है, पर मांगा में हमें हिंट दिया गया है। असल में उस लेडी का बेटा है इयान। मांगा में ये बात डायरेक्टली बताया नहीं गया है, पर छत के ऊपर उस लेडी ने अपने फैमिली के बारे में कुई को बताया था, जिससे हम श्योर हो जाते हैं कि
जिसमें हम श्योर हो जाते हैं कि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उस लेडी ने खुद को उनसे दूर कर दिया एंड वो फैमिली को दूर से गार्ड करती रहती है। इयान का भी मैजिक में इंटरेस्ट है एंड वो उस लेडी से सिमिलर भी दिखता है। वो लेडी जब लिन को ठीक कर देती है वो दोनों वापस सिटी चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद कुई इयान के पास गया था एंड उसे एक मैजिकल किताब भी देता है। उस लेडी ने ही कुई को कहा था इयान को वो किताब देने के लिए। इससे हम लोग श्योर हो जाते हैं कि इयान उस लेडी का बेटा है। इसके बाद और एक स्पेशल चैप्टर है, देन ये महंगा कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। इस स्पेशल चैप्टर में हमें फ्यूचर के बारे में बताया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि लिन अब कॉलेज जूनियर इंटर्न बन चुका है। उसके बारे में दो लेडी बातें करने लगती हैं। शॉर्ट हेयर वाली लड़की बोलती है, आपका उस इंटर्न के बारे में क्या कहना है? जिस लेडी ने चश्मा पहना है उसका नाम है चैन। चैन बोलती है उसके पास पोटेंशियल है, उसे ट्रेन किया जा सकता है जिससे वो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने सीख जाएगा। वैसे वो ज्यादातर एक्सप्रेशन लेस रहता है, इसीलिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। शॉर्ट हेयर वाली लड़की बोलती है, क्या ऐसा है? पर मुझे वो क्यूट लगता है। उसने अपने हाथों में रिंग पहना है, शायद वो किसी को डेट कर रहा है। चैन बोलती है, क्या सच में? पर वो किसे डेट कर रहा है? शॉर्ट हेयर्ड लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं हैं। तभी लिन को मैसेज आता है कुई का। कुई पूछता है, तुम्हारा छुट्टी कब होगा? लिन बोलता है 6 बजे। चैन अपने कोवर्कर को बोलती है, आज वैलेंटाइंस डे है, क्या काम खत्म होने के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? कोवर्कर बोलती है, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। ऑफिस से बाहर निकल के कुई मिसेस चैन को बाय बोलता है। देन वो देखता है कुई को। कुई उसका वेट कर रहा है। कुई अब पॉपुलर सिंगर बन चुका है। उसे देख के लिन खुश हो जाता है। लिन उसे पूछता है, तुम्हें तो बिजनेस ट्रिप पे होना चाहिए था, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? कुई उसके करीब जाके बोलता है, मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ये सुन के लिन ब्लश करने लगता है। कोई उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। कार के अंदर उसे सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ मिलता है। गिफ्ट देख के लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है, ये तो लिमिटेड एडिशन रैबिट एंड पिंक ऑक्टोपस है, मुझे चांस नहीं मिला ये लेने का। कोई बोलता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? लिन बोलता है, हाँ। देन कुई उसके शोल्डर पे सर रखते हुए बोलता है, मुझे भी अपना प्रेजेंट चाहिए। लिन बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ जाओगे, मैंने कोई प्रेजेंट प्रिपेयर नहीं किया है। कोई बोलता है, तुम्हें कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। देन वो लिन के ईयर में बोलता है, तुम्हें बस मेरे साथ रात गुजारना है। ये बोल के कोई उसके नेक में लिक करने लगता है। लिन ब्लश करते हुए बोलता है, हमें पहले वापस जाना चाहिए। कोई पूछता है क्यों? लिन बोलता है, क्योंकि कार में कोई और भी है। कोई बोलता है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देन कोई ड्राइवर को बोलता है, जल्दी चलो। देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपना अपार्टमेंट पहुंच गए हैं। वो दोनों अब घर पे साथ में रहते हैं। लिन उसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पीना है? तभी कोई सडनली उसे पकड़ के किस करने लगता है एंड उसे टेबल पे पुश करता है। लिन बोलता है, रुको, ये टेबल हार्ड लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बोलता है, क्या हम रूम चल सकते हैं? देन कोई उसे बाहों में उठाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें भूख लग रहा है? तुम डिनर में क्या खाना चाहते हो? लिन बोलता है, मुझे भूख अभी नहीं लग रहा है, हम बाद में खा सकते हैं एंड फूड को लेके मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ये सुन के कोई उसके करीब जाके बोलता है, मैं बाद में कोई प्लेस डिसाइड करूंगा। देन वो लिन को रूम में लेते हुए बोलता है, रूफटॉप में डिनर करने का तुम्हारा क्या ख्याल है? देन हमें दिखाया जाता है वो दोनों डिनर पे गए हैं। लिन बोलता है, जब भी हम बाहर खाने आते हैं बस मुझे ही खाना पड़ता है, मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। कोई बोलता है, तुम यहाँ पे सो सकते हो ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। ये सुन के लिन ब्लश करने लगता है। यहाँ पे स्पेशल एपिसोड कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। मैंने इसका मेन स्टोरी को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके खत्म कर दिया है। इसका मेन स्टोरी मैंने दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं।
मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।